हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए अपडेट के साथ। तो आज मैं आप सबसे बताने वाली हूँ बीटीएससी 10709 एनएम से रिलेटेड। तो आप देख ही सकते हैं थंबनेल पे मैंने लिखा है जो स्कूटनी से बाहर है उनका मेरिट कैसे बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको इसमें सही जानकारी दूंगी, आपको मैं फालतू टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। ठीक है, जो स्टूडेंट इस स्कूटनी से बाहर हो गए हैं उसका मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा, मैं इसी को लेकर के आपको पूरा डिटेल बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच भी ज़रूर शेयर कर दें, हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं अब आगे आपको बताने वाली हूँ जो भी कैंडिडेट स्कूटनी से बाहर हो चुके हैं क्या उसका मेरिट बनेगा। सबसे पहले बड़ी बात है कि स्कूटनी से जो बाहर हुई उनका मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले बात ये आप यहाँ समझिए कि आपका जो टोटल सीट पे वैकेंसी है वो आपका 10,709 है। ठीक है, 10,709 जो पोस्ट आपका वैकेंसी है, इसमें भी आपको पता होगा कि इसमें क्या है कि ऑल कैटेगरी वाइज इसमें सीट है। ये ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर में आपका जो ये सीट है, टोटल ये सीट जो आपकी वैकेंट है, ये सिर्फ जनरल का नहीं, जनरल में अगर इतने सीट आते हैं तो क्या फ़ायदा होता है। अगर देखिए जनरल सिर्फ वैकेंसी आता है तो उस कंडीशन में होता है कि जनरल वाले में ऑल कैटेगरी इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। जनरल में हर कैटेगरी जो भी है, जनरल वाले हैं या फिर किसी कैटेगरी से हैं, तो वो सारे लोग इसमें जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये 10,709 जो आपका वैकेंसी आई हुई है, इसमें क्या है, इसमें आपका बीसी के लिए अलग सीट है, BC1 के लिए, BC2 के लिए इसमें सीट अलग है, और आपका जो SC वाले हैं उसके लिए अलग सीट है, ST वाले हैं उसके लिए अलग सीट है, फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए अलग सीट है। यानी इन सारे अलग अलग सीट करके आपका टोटल ये वैकेंसी टोटल आपका 10,709 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका यहाँ पे जो आपका टोटल वैकेंसी है उसमें कैटेगरी वाइज है। ठीक है, मान लिया जाए कि जैसे BC2 का ही जो सीट है आपका, BC2 का ही आप पहले मान लीजिए। ठीक है, तो BC2 में मान लिया कि अभी सीट आपका कितना है, 1200 मान लेते हैं। ठीक है, 1200 के 1100 के समथिंग है, तो 1200 हमने माना। ठीक है, तो 1200 इसका सीट है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे अगर मान लिया कि BC का कैंडिडेट 2000 के आसपास है। ठीक है, जब 2000 के आसपास कैंडिडेट है, ठीक है, तो इसमें आपका टोटल सीट कितना है, 1200, और कैंडिडेट कितने हैं, 2000 है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 800 सीट क्या हो रहा है, कम पड़ रहे हैं। ठीक है, जब कम पड़ रहे हैं तो क्या SC में और सीट होंगे। मान लीजिए SC का सीट मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 2000 है। ठीक है, 2000 है, इसका कैंडिडेट जो आपका है ये 500 ही है। ठीक है, यहाँ 500 ही है, तो इसमें क्या हुआ कि आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं 1500 सीट इसका क्या हो रहा है, बच रहा है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि 800 सीट, इसमें 800 कैंडिडेट बच रहे हैं, ना कि सीट बच रही है। और SC में क्या हो रहा है, आपका 1500 सीट बच रहा है और आपका जो कैंडिडेट है वो कम हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि देखिए सीट भले आपका 10,709 है। ठीक है, लेकिन क्या है, कैटेगरी वाइज आपका सीट इसमें वैकेंट है। तो मान लिया जाएगा कि अगर BC का स्टूडेंट बच जाते हैं और SC में सीट बच जाता है तो इससे इसमें नहीं दे सकता। ठीक है, ये सीट आपका खाली चला जाएगा, बट इसमें आपको बहाल नहीं करते हैं। जो आप जिस कैटेगरी में आप हैं, अगर उस कैटेगरी में आप नहीं आ पा रहे हैं तो आपको अदर कैटेगरी में नहीं देगा। अगर मुझे 10,709 सीट है, इसमें हो सकता है कि आपका कुछ सीट खाली भी जाएगा। किस कंडीशन में जाएगा, तो यही कैटेगरी वाइज, मुझे जिस कैटेगरी में जो सीट है उतना कैंडिडेट उसमें अगर नहीं होते हैं तो वो सीट खाली चला जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें सीट खाली है तो जो कैंडिडेट अगर एलिजिबल है, इतना सारा उनके पास है तो उनको ले ले, ऐसा नहीं होता। जो कैटेगरी से वैकेंट सीट आती है उन्हीं को लेना, अगर वो नहीं है तो वो सीट खाली चली जाएगी। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ समझना होगा। देखिए कि आप लोग जैसा जानते हैं कि आपका जो स्कूटनी के लिए स्कूटनी में जो आपका मेरिट बन गया है, जो कि स्कूटनी में जितना, जैसा कि आप जानते हैं 10,709 है, तो इसमें आपका जो है कि आपको इससे ज़्यादा स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है, 30,000 के समथिंग है। तो देखिए इसमें 10,000 स्टूडेंट को लेना है। ठीक है, उसमें से आपको 20,000 एक्स्ट्रा स्टूडेंट पहले ही वो ले चुका है। ठीक है, तो जो स्कूटनी से बाहर आ चुके हैं, अगर स्कूटनी से आपका जो मार्क्स है वो कम है, आप बाहर आ चुके हैं, तो यहाँ बहुत कम चांस है कि आपको स्कूटनी के लिए फिर से आपका मेरिट में नाम आएगा। यानी अगर आप बाहर हो चुके हैं तो अब आप उम्मीद नहीं रखिएगा आपका फिर से मेरिट बन सकता। मैं जो भी बोलूँगी वो 100% सही बात बोलूँगी। मैं आपका फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती कि आप बार बार आके वीडियो देखें, फालतू का मैं उम्मीद आपको जगाऊं, ये मेरा कार्य नहीं है। भले बात कड़वी होगी लेकिन ये सच है, क्योंकि आप ही सोचिए जब 10,000 स्टूडेंट को लेना है 10,709 को, और वो 30,000 स्टूडेंट को खुद वो काउंसलिंग में बुला रहा है, तो ये 20,000 को नहीं लेगा, जो कि वो स्कूटनी से बाहर वाले स्टूडेंट का लेगा।
कॉमन सी बात है, आप भी सोच सकते हैं ऐसा ही होगा। अगर कोई आपको बरगलाता है तो ये बिल्कुल ही गलत है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो मैं आप लोग को यही क्लियर करना चाहती हूँ कि जो स्कूटनी से बाहर हो गई, जिनका मार्क्स जो है वो स्कूटनी इतना क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनका बहुत कम चांस है, यानी बहुत कम चांस का, क्लियर कहूँ तो चांस ना के बराबर है कि आपका पुणे मेरिट में नाम आ सकता है, ठीक है। अब आप अगर बाहर हो चुके हैं तो बस आपके पास एक ऑप्शन है, आप वेट कीजिए नेक्स्ट वैकेंसी का। और नेक्स्ट वैकेंसी भी आप लोग को जल्द मिलेगा, क्योंकि अभी जो है जैसा कि आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में बहुत ऐसे सीट है जो कि खाली है। और आप लोग को ये पता होगा, ये जो 10,709 वैकेंसी है, ये ना तो 2022 की वैकेंसी है, ना तो ये 2021 की वैकेंसी है, आपका 2015 के ही आसपास की ये वैकेंसी है, ठीक है। तो यानी अभी करेंट सीट जो खाली है इसका ये वैकेंसी नहीं है, ये पहले की वैकेंसी है। इसलिए आप लोग निराश बिल्कुल नहीं होइएगा मेरी सिस्टर, क्योंकि आपको निराश करके मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप लोग पहले ये यहाँ पे संतुष्टि कर लीजिए कि ये वैकेंसी 2022 का नहीं है, ये वैकेंसी 2015 के आसपास का है। तो यानी अभी जो इतना साल हो गया, इस 9 साल में सीट भी खाली जरूर हुआ होगा, यानी नेक्स्ट वैकेंसी भी आपको जल्द देखने के लिए मिलेगा। तो यानी आप लोग ये निश्चित रहिए, अगर आप स्कूटनी से बाहर हो गए थोड़ा दुख होता है, क्योंकि अगर आपने इतना मेहनत किया, इतना समय दिया और आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो वो आपको नहीं मिला, उसके लिए इंतजार करना पड़ा, ये बहुत ही दुख की बात है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो जब यहाँ मार्क्स ही हाइफा जा रहे हैं तो क्या कीजिएगा। तो इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ये वैकेंसी 2015 की ही है और ये 2022 में आया भले है, लेकिन ये वैकेंसी पुरानी वैकेंसी है, ठीक है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है और आप लोग को जल्दी न्यू वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि बहुत जगह सीट बहुत खाली है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सही जानकारी जो नहीं है तो आप इससे हमेशा ही इस चैनल पर जो भी आपको वीडियो मिलेगी वो 100% ऑथेंटिक वीडियो ही मिलेगी, फालतू आपका टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू।